हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 7वीं की इंग्लिश बुक रेनबो, जिसके अंतर्गत आज हम इस बुक का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका टाइटल है संजय द ब्रेव बॉय। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए सारे इंग्लिश के टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धीरे धीरे करके आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संजय द ब्रेव बॉय। संजय वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. He lived with his parents in the village Santipur. He had lost one of his legs in an accident. He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. So he always tried to avoid people. संजय was a student of class 7. संजय कक्षा 7वीं का छात्र था। He lived with his parents. वह अपने माता पिता के साथ रहता था इन द विलेज शांतिपुर, शांतिपुर गांव में। He had lost one of his leg. वह अपना एक पैर खो चुका था in an accident, एक दुर्घटना में। He always felt that, उसे हमेशा महसूस होता था everyone looked at his leg, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी टांगों को देखता है and laughed, और हंसता था at the way he walked, उसके चलने के तरीके पर। So he always tried to avoid people, इसलिए वह हमेशा लोगों से बचने की कोशिश किया करता था। अर्थात संजय कक्षा 7वीं का छात्र था। वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर में रहता था। एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग खो दी थी और उसे हमेशा ये महसूस होता था कि लोग उसकी टांगों की तरफ देखते हैं और उसके चलने के तरीके पर हंसते हैं। So he always tried to avoid people, इसलिए वह हमेशा लोगों से बचने का प्रयत्न करता था। One morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up. One morning, एक सुबह, when Sanjay did not get up, जब संजय नहीं उठा, his mother woke him up, तो उसकी माँ ने उसे जगाया। मदर, माँ कहती है। अब माँ का स्टेटमेंट है, माँ और संजय के बीच में बातचीत होती है। तो माँ का कथन है, वो कब संजय, उठ जाओ संजय, यू आर गेटिंग लेट, तुम देर हो रहे हो। फिर संजय कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, माँ मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता हूँ। तो मदर कहती है, वाई संजय, तो माँ ने कहा, क्यों संजय, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो संजय कहता है कि आई फील निग्लेक्टेड माँ, मैं बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ। निग्लेक्टेड, उपेक्षित होना। माई स्कूल मेट्स, मेरे सहपाठी, डोंट लाइक माई कंपनी, मेरे साथ को पसंद नहीं करते। अर्थात मेरे सहपाठी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता हूँ। मदर, तो माँ कहती है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक हिम्मत वाले लड़के हो। डोंट लूज हर्ट, अपना दिल न दुखाओ। डोंट लूज हर्ट, हर्ट का मतलब हृदय, अर्थात अपने धैर्य को मत खो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, क्वालिटीज गुण। यू हैव मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं, बहुत सी योग्यताएं हैं। A day will come, एक ऐसा दिन आएगा, when everyone, जब प्रत्येक व्यक्ति, will praise you, तुम्हारी प्रशंसा करेगा। एक ऐसा दिन अवश्य आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली का मतलब है आधे मन से या बेमन से। और चूंकि ये वर्ड जो है ब्रैकेट में दिया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह वर्ड संजय की पोजीशन को बता रहा है कि संजय किस अवस्था में है। संजय बेमन से कह रहा है, ओके मदर, ठीक है माँ, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल, संजय स्कूल की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। एज ही इंटर्ड द स्कूल, और जैसे ही वह विद्यालय में प्रवेश किया, ही टॉर्टर्ड,
वह लड़खड़ा गया एंड फेल डाउन और गिर गया। ही नोटिस्ड दैट उसने ध्यान दिया या उसने देखा द चिल्ड्रन वर स्टारिंग एट हिम कि बच्चे उस पर घूर रहे थे। अब स्टारिंग का मतलब होता है घूरना, बच्चे उसको घूर रहे थे। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अचानक ही वे उस पे ठहाके के साथ हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल दयनीय या दुखी, उसने अपने आप को बहुत दयनीय अवस्था में पाया या अपने आप को बहुत दुखी महसूस किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने अपनी माँ के शब्दों पर विचार किया, वह अपनी माँ की बातों को सोचने लगा। ही चिन्ड अप, वह मुस्कुराया एंड वेंट टू द क्लास, और अपनी कक्षा में चला गया। चिन्ड अप कहते हैं जब हम विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, कठिनाइयों के समय में भी जब हम मुस्कुराते हैं तो उसको कहते हैं चिन्ड अप। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, ही सेड, but Amit turned away towards Bipin. Amit pretended not to have heard him. Sanjay moved closer to Amit so that he could be heard easily. During the break. ब्रेक का मतलब है मध्यावकाश और ड्यूरिंग दौरान। मध्यावकाश के दौरान he tried to talk to Amit. उसने अमित से बात करने की कोशिश की। Who sat beside him, जो कि उसके बगल में बैठा था। अर्थात संजय ने मध्यावकाश के दौरान अमित से बात करने की कोशिश की और अमित जो है संजय के बगल में ही बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, ये सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा में है, ये स्टेटमेंट है संजय का। संजय कहता है योर वॉइस इज वेरी नाइस अमित, ही सेड। संजय कहता है कि तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है अमित। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स बिपिन, लेकिन अमित जो है बिपिन की तरफ मुड़ जाता है। अमित प्रीटेंडेड, अमित ने दिखावा किया। प्रीटेंडेड का मतलब है दिखावा करना या ढोंग करना। अमित प्रीटेंडेड, अमित ने दिखावा किया नॉट टू हैव हर्ड हिम, उसे ना सुनने का। तो अमित ने यह दिखाया कि जैसे वह संजय को नहीं सुन रहा था। संजय मूव्ड क्लोजर, संजय उसके और पास चला गया टू अमित, अमित के, सो दैट जिससे कि ही कुड बी हर्ड इजिली, उसे आसानी से सुन सके। हर्ड का मतलब सुनना। तो संजय जो है अमित के और करीब चला गया जिससे कि अमित जो संजय की आवाज को आसानी से सुन सके। अब देखिए संजय और अमित के बीच में बातचीत होगी तो पहला स्टेटमेंट जो है वो संजय की तरफ से है। संजय अमित से पूछता है, कहता है हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, फेवरेट पसंदीदा, तुम्हारा कौन सा पसंदीदा खेल है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैराकी पसंद करते हो। स्विमिंग तैराकी। तो अमित उत्तर देता है विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उस पर ध्यान दिए, बिना उसे देखे ही उत्तर दे देता है यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है। तो संजय कहता है आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी तैराकी पसंद है। संजय कहता है कि मुझे भी तैराकी पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। अब संजय की इस बात को सुन करके सारे लोग जो है सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, सारे लोग बातचीत करना बंद कर दिए एंड लुक्ड एट हिम, और उस पर देखने लगे। अब चूंकि संजय के पास एक पैर नहीं था और उसने ये बात कह दी कि मुझे भी तैराकी पसंद है, तो इस बात से सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और अचानक अपनी सारी बातचीत करना बंद करके सारे लोग संजय की तरफ देखने लगे। और अरुण कहता है इन डिसबिलीव, बिना विश्वास के यानी कि आश्चर्य से, उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, कैसे तैरा जाता है, क्या तुम इस बात को जानते हो। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सारे बच्चे हंसना प्रारंभ कर देते हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत निराश हुआ। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, और जब वह उस दिन अपने घर पहुंचा, एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। एट वंस, उसी समय,
His mother came to know, उसकी माँ समझ गई that कि something had gone wrong, कि कुछ गलत हुआ है, अर्थात कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई समस्या संजय के साथ हुई है जिसकी वजह से संजय इतना दुखी दिखाई दे रहा है। तो माँ कहती है What happened son, क्या हुआ बेटा? Why are you so upset, तुम इतने निराश क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? संजय कहता है I will never go to school again, मैं कभी दोबारा विद्यालय वापस नहीं जाऊंगा। The students are not friendly with me, वहाँ के छात्र मेरे साथ मित्रवत नहीं रहते हैं। They don't even share anything with me, और वे मेरे साथ कभी अपनी चीजों को बांटते भी नहीं हैं। तो माँ कहती है डोंट गेट अपसेट सन, बेटा निराश मत हो, परेशान मत हो। बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ मित्रवत रहो। एंड वेरी सून, और जल्दी ही थिंग्स विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। तो माँ संजय से पूछती है कि संजय क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो संजय इस बात पर जवाब देता है, कहता है कि माँ अब मैं दोबारा कभी विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के जो छात्र हैं वो मेरे साथ मित्रवत नहीं रहते हैं और वे कभी भी अपनी चीज़ों को मेरे साथ बांटते नहीं हैं। तो माँ इस पर संजय को समझाते हुए कहती है कि बेटा वे तुम्हारे साथ मित्रवत रहें या ना रहें, लेकिन तुम उनके साथ मित्रवत रहो, बहुत जल्दी ही सारी चीजें बदल जाएंगी, अर्थात उन सभी बच्चों में परिवर्तन आ जाएगा। The next morning, when Sanjay was going to school, he saw a girl drawing in the canal near the school. He immediately offered his crutch to the girl. She held it. The flow of the water was rapid. Sanjay caught the hand of the girl tightly. After trying hard, he could pull her to the bank. Sanjay was astonished when he saw the face of the girl he rescued. She was Amit's sister Rita. By then many people had gathered. Everyone was praising Sanjay. The next morning, अगली सुबह, when Sanjay was going to school, जब संजय विद्यालय जा रहा था, he saw a girl drawing in the canal. उसने देखा कि एक लड़की नहर में डूब रही थी। ड्राइंग का मतलब है डूबना और कैनल का मतलब है नहर। नियर द स्कूल, विद्यालय के बगल में। तो जब अगली सुबह संजय जो है अपने विद्यालय जा रहा था तो उसने देखा कि विद्यालय के पास वाली नहर में एक लड़की जो है डूब रही थी। ही इमीडिएटली तुरंत ही, ऑफर्ड दिया, हिज क्रच अपनी वैसाखी, टू द गर्ल उस लड़की को। वह तुरंत ही अपनी वैसाखी को उस लड़की को दे दिया। सी हेल्ड इट, उस लड़की ने उस वैसाखी को पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, फ्लो बहाव और रैपिड तीव्र, तो पानी का बहाव बहुत तीव्र था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, संजय ने लड़की के हाथ को मजबूती से पकड़ा। कॉट का मतलब पकड़ना और टाइटली मजबूती से। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, कठिन कोशिश के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वह उसे किनारे तक खींच पाया। यानी कि बड़ी ही मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद संजय उस लड़की को नहर के किनारे तक खींच पाया। संजय was astonished when he saw the face of the girl he rescued. Astonished, आश्चर्यचकित होना, rescued, बचाना। तो तब संजय जो है आश्चर्यचकित हुआ जब उसने उस लड़की के चेहरे को देखा जिसे उसने बचाया था। She was Amit's sister, वह अमित की बहन थी, रीता, जिसका नाम रीता था। By then many people had gathered. By then, तब तक, many people, बहुत से लोग, had gathered, इकट्ठा हो चुके थे। Everyone was praising संजय, सारे लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे। और तब तक जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और वे संजय की प्रशंसा कर रहे थे। The next day, when he reached the school, the students were standing in a queue and were clapping for him. The next day, अगले दिन, when he reached the school, जब वह विद्यालय पहुंचा, the students were standing, सारे बच्चे खड़े थे, सारे विद्यार्थी खड़े थे,
इन अ क्यू, एक कतार में, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए ताली बजा रहे थे। अगले दिन जब संजय विद्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि सारे विद्यार्थी जो है एक कतार में खड़े थे और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, प्रत्येक विद्यार्थी बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स विद हिम, और संजय से हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल ठीक उसी समय अमित केम टू हिम, अमित उसके पास आया, एंड सेड, और कहा। अब अमित कहता है आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, मेरे गलत व्यवहार के लिए संजय मुझे क्षमा कर दो। तो संजय कहता है इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, डोंट फील सॉरी, दुख महसूस मत करो, खेद महसूस मत करो। In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. Sanjay stepped forward confidently onto the stage to accept the bravery award of the year from the principal. Now Sanjay is everyone's favorite. In the morning assembly, assembly कहते हैं प्रार्थना सभा को, तो सुबह की प्रार्थना सभा में द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया, ऑन टू द स्टेज, मंच पर। सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने संजय को मंच पर बुलाया। संजय स्टीप्ड फॉरवर्ड, संजय आगे बढ़ा, स्टीप्ड फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज, कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज मंच पर। संजय मंच पर बड़े ही विश्वास के साथ आगे बढ़ा, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी के पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, उस वर्ष के उस प्रधानाध्यापक के द्वारा। तो संजय प्रधानाध्यापक द्वारा उस वर्ष के बहादुरी के पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही विश्वास के साथ आगे बढ़ा। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, और अब संजय हर एक व्यक्ति का फेवरेट था, चहेता था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, हमें हर परिस्थितियों में संयमित होकर के कार्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।